अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाउ जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं संडे टेस्ट में मेंशन जो चैप्टर है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का सपोर्ट एंड मूवमेंट। उसका जो टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन, जो कि पीएमसी के 2021 के सिलेबस में भी मेंशन था और मेरे ख्याल से 2022 में भी होगा। ठीक है, तो बात की बात है, वो फिर आएगा सिलेबस, लेकिन आपको चैप्टर कवर करना है फुल। अभी जो है मैं ह्यूमन स्केलेटन, आपको शो हो भी रहा होगा, मैं ह्यूमन स्केलेटन के की पॉइंट्स तमाम बोर्ड से डिस्कस करने जा रही हूँ। तमाम प्रोविंस के बोर्ड के, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फेडरल के, पीके, पंजाब, सिंध, इन तमाम बोर्ड के की पॉइंट्स आपके सामने रखूँगी। और सिर्फ मैं जो है साथ में आपको रखूँगी नहीं, बल्कि क्या करूँगी, समझाऊँगी भी। ठीक है, और उसको बहुत ही डीप में समझाऊँगी, ताकि जब आप की पॉइंट्स को देखने के बाद, की पॉइंट्स को, ह्यूमन स्केलेटन की इस की पॉइंट्स को जो कि तमाम बोर्ड से लिए गए हैं, इसको देखने के बाद लाजमी आप लोग जो है अपने प्रोविंस की बुक को रीड करेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्केलेटन की तमाम की पॉइंट डिस्कस करने के बाद, आप वो वीडियो देखने के बाद जो है जाएंगे अपनी बुक पर, उसको खोलेंगे और उसे रीड करेंगे। आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी की पॉइंट्स, जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उस बेस पे जब आप जाएंगे ना रीडिंग करने, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप बच्चे तो रहे नहीं कि अब मैं आपको वो रीडिंग एक एक लाइन, एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊं। ठीक है, और टाइम नहीं है इतना, वरना मैं, आपको पता है, मैं पढ़ाती भी हूँ तो ऐसे पढ़ाती हूँ कि जैसे आपको कुछ नहीं आता, और मैं बेस से लेके चलती हूँ। लेकिन अभी देखें, संडे टेस्ट के लिए मुझे ये वीडियोस अपलोड करनी है, और पूरी रीडिंग मैं फेडरल और बाकी बोर्ड की कैसे मतलब कंप्लीट करवाऊँ। सिर्फ फेडरल की भी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों नहीं की पॉइंट्स की तरफ हम आएँ। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। और आप लोग ये वीडियो देखने के बाद, की पॉइंट्स को देखने के बाद, बुक रीड ज़रूर करेगा, और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ मैम, हमने बुक रीड की थी और हमें ऐसा लगा जैसे आप हमें रीडिंग करवा रही हैं बैठकर। ठीक है, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मतलब एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ, आप लोग मेरी बात पर अमल कर रहे हैं और ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा बेस्ट करना चाह रही हूँ। मैं वही करना चाहूँगी कि जो आप लोग के लिए आसानी हो। ठीक है, आप मुझे ज़रूर फिर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, आप लोग को बहुत आसान लगा, बहुत ही इजी था। इस तरह से, ठीक है, रीडिंग करने के बाद अपने बुक को, ये सारी बातें मैं जो है किस तरह से करनी है, क्या करना है, वो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है ना, वो मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने अनाउंसमेंट की है कि अब से की पॉइंट्स मैं जो है उसकी वीडियो बनाऊंगी। वो भी तमाम बोर्ड से लिए गए होंगे, उन की पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी, और फिर किस तरह से वो वीडियो देखने के बाद आपको अपनी बुक रीड करनी, वो तमाम बातें मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको मज़ीद क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई किस तरह से मैम हमसे जो है स्टडी करने को कह रही हैं, किस तरह से। आपको वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो ज़रूर देखेगा, वो चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है। अब ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं ह्यूमन स्केलेटन की की पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए ह्यूमन स्केलेटन, मैं ज़रा इसको जूम कर दूँ, क्लियर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं मोबाइल की स्क्रीन से देखती हूँ, और इस वजह से फिर मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो है, मीन जानदार जो है, आर इंक्रीज, वो इंक्रीज़ होते हैं। इंक्रीज मीन वो ग्रो अप करते हैं, वो ग्रो करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब ग्रो करेंगे तो इंक्रीज़ ही होगा। ठीक है, इन साइज़, किस में, साइज़ में वो इंक्रीज़ करते हैं। साइज़ में किस तरह से इंक्रीज़ आएगा उसमें, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही होगी। ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस। तो ये इस ग्रोथ का और ये साइज़ इंक्रीमेंट का ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, एवोल्यूशन। ठीक है, ये मैंने देखें किस तरह अच्छा समझाया आपको।
की पॉइंट, मतलब मैं इस तरह से आपको समझा रही हूँ कि वो की पॉइंट फ़ौरन ही आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। जिस तरह से मैं रीडिंग करवाती हूँ ना, इसी तरह से मैं इसको भी डिटेल में लेके चलूँगी, सो डोंट वरी, ठीक है। तो जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्रीज इन साइज। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन जानदार जो है वो इंक्रीज होते हैं साइज में एक प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है, जिसे एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सो ये जो है फर्स्ट की पॉइंट है। उसके बाद सेकंड कार्टिलेज। अब ये है क्या है, कार्टिलेज कंटेन टफ ये तमाम जो है ना ह्यूमन स्केलेटन, इसमें जो की पॉइंट्स ना वो ह्यूमन स्केलेटन को जो है तमाम बोर्ड से सबमर्ज करके की पॉइंट्स में हम मेंशन कर रही हूँ और बता रही हूँ, समझा रही हूँ साथ में। तो कार्टिलेज क्या क्या कंटेन करता है, उसमें टफ फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और वो मैट्रिक्स किससे बना होता है, मेड ऑफ टाइप 2 कोलेजन। ये एमसीक्यूज़ में आ चुका है, ठीक है। मेरे ख्याल से अनीस हुसैन के एमसीक्यूज़ बुक में भी था ये, कि जो कार्टिलेज में मैट्रिक्स मौजूद होता है उसमें कौन सा कोलिजन हुआ होता है, टाइप 1 होता है या आया टाइप 2 होता है। तो अगर आपने इस चैनल के थ्रू की पॉइंट्स में जो आपको समझा रही हूँ इसको मेमोराइज़ किया होगा, वीडियो प्रॉपर देखी होगी, तो आप लोग सही एमसीक्यूज़ को टिक करेंगे, जो कि टाइप 2 कोलिजन से मैट्रिक्स बना होता है, ठीक है। और एंड सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। तो कार्टिलेज जो है ना वो एक कंटेन करता है टफ फ्लेक्सिबल, ठीक है, मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स मेड ऑफ टाइप 2 कोलिजन, ठीक है। कोलिजन टाइप 2 के कोलिजन से वो बना हुआ होता है और इसको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। इन सेल्स को, मतलब ये जो कार्टिलेज है ये इन पर मुश्तमिल होता है और इस सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा। और ये देखिए ईटा के 2014 में भी ये एज एमसीक्यूज़ वहाँ पे आया है, ठीक है। सो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, और जैसे मैंने ये बताया कि इस तरह से भी आ सकता है। तो साथ में मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि किस तरह से मज़ीद किस वे में आ सकता है। कॉन्ड्रोसाइट आर सप्लाइड बाय डिफ्यूजन, ठीक है, कि जो कॉन्ड्रोसाइट है वो सप्लाइड होते हैं किस ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए। कार्टिलेज डू नॉट कंटेन एनी ब्लड वेसल। कार्टिलेज जो है कोई ब्लड वेसल कंटेन नहीं करती, ये भी ज़रूर आ सकता है एमसीक्यूज़ में, और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई क्या था। सो ये जो है कार्टिलेज में कोई ब्लड वेसल कंटेन नहीं होती, जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि ये एक टफ फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है। तो जाहिर सी बात है जब टफ होगा फ्लेक्सिबल होगा तो इसमें कैसे ब्लड वेसल होगी। सो इस वजह से आप समझ लें, इस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ चीज़ों को रिलेट करके, ताकि आपको आसानी हो। तो कार्टिलेज डू नॉट कंटेन एनी ब्लड वेसल्स। मैं साथ में आपको ना मेमोराइज भी करवा के जा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। सो इट्स द बेस्ट वे। द हीलिंग इफेक्ट ऑफ कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज की मतलब डिस्कशन चल रही है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जो कार्टिलेज है, द हीलिंग इफेक्ट, जो हीलिंग इफेक्ट है कार्टिलेज का फ्रॉम बोन्स इज स्लो, यानी बोन के मुकाबले में कार्टिलेज का हीलिंग इफेक्ट क्या है, स्लो है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, बोन के मुकाबले में कार्टिलेज का हीलिंग इफेक्ट क्या है, स्लो है, ठीक है। तो ये शायद एक दफ़ा एमसीक्यू में भी आ चुका है, बहुत ही कॉमन है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन इज़ इनिशियली मेड ऑफ कार्टिलेज एंड फिब्रस मेम्ब्रेन्स। ह्यूमन स्केलेटन जो है इनिशियली मेड मतलब जो शुरू में इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसका जो वो बताया जा रहा है इनिशियली, ठीक है, कि ह्यूमन स्केलेटन जो है इनिशियली मेड अप ऑफ कार्टिलेज और फिब्रस मेम्ब्रेन। सॉफ्ट सा होता है ना, बिल्कुल। सो वो कार्टिलेज से होता है, उसमें कार्टिलेज और फिब्रस मेम्ब्रेन से वो मेड हुआ होता है उसका ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। और फिर वो गुजरने के साथ साथ वो टफ, मतलब जाहिर सी बात है उसका स्ट्रक्चर इंक्रीज़ होने लगता है, उसका जो स्केलेटन है वो ग्रो अप करने लगता है, और इस तरह से पूरा प्रोसेस है ये ग्रोथ का।
सो यही है कि ह्यूमन स्केलेटन इनिशियली मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड फिब्रस मेम्ब्रेन। ये जो है, जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं। और ये सिंध वाले स्टूडेंट जो है यहाँ पे ज़्यादातर वो नोट डाउन करें इन चीज़ों को, क्योंकि ये जो है KPK से और फेडरल से, पंजाब से ये सारे की पॉइंट्स लिए गए हैं, क्योंकि सिंध में इतना डीप में नहीं उससे बताया गया होता, लेकिन बाकी बोर्ड में, खासकर फेडरल में, बहुत डीप में हर चीज़ के बारे में बताया गया है। सो ये सिंध वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो देखना लाजमी है, बाकी स्टूडेंट वालों के लिए तो है ही है। अच्छा, कहाँ गए थे? 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अब जो है ना, 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज टिश्यू होते हैं इन ह्यूमन, इंसानों में। कौन कौन से होते हैं वो 3 टाइप कार्टिलेज टिश्यू? वो एक होता है हाइलाइन, एक इलास्टिक और एक फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है, ये 3 नेम याद रखिएगा। वो पूछ सकते हैं कार्टिलेज टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाइलाइन, इलास्टिक एंड फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है, इन ह्यूमन यानी इंसानों में बोन सेल्स, जो बोन सेल्स है ना, ठीक है, इंसानों में जो बोन सेल्स हैं, द मैट्रिक कंसिस्ट ऑफ 65% इनऑर्गेनिक मैटर। यानी जो इंसानों के अंदर जो बोन सेल्स है ना, बोन जो है ना, बोन मतलब बोन भी सेल से मिलके बने होते हैं, जिसे हम बोन सेल्स कह रहे होते हैं। ठीक है, और तो उनका जो मैट्रिक्स, उसमें जो मैट्रिक्स है ना, वो कंसिस्ट करता है कितना परसेंट? 60। यानी जो बोन सेल्स में जो मैट्रिक्स है ना, उसमें 65% इनऑर्गेनिक मैटर होता है। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट MCQs होकर आपके सामने आ सकता है, तो इसको याद रखेगा कि 65% इनऑर्गेनिक मैटर होता है। इनऑर्गेनिक में क्या आ जाता है? लाइक कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कार्बोनेट्स हो गए। ठीक है, और 35% ऑर्गेनिक मैटर होता है। 35% ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये बात याद रखिएगा, ये परसेंट आपको मस्ट याद रखनी है। ऑर्गेनिक मैटर में क्या आ जाता है? सच एस प्रोटीन, कोलेजन, ये सब। तो ये बात याद रखनी है कि ह्यूमन के जो इंसानों, ह्यूमन मीन इंसान, उनकी जो बोन सेल्स का जो मैट्रिक्स है वो 65% इनऑर्गेनिक मैटर लाइक कैल्शियम, पोटेशियम एंड कार्बोनेट, और 35% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मीन प्रोटीन एंड कोलेजन पे मुश्तमिल होता है। तो ये जो मैं एक की पॉइंट को दोबारा बताती हूँ ना, तो दोबारा ना आप अपने मेरे साथ जो है ना रिपीट किया करें, ताकि आपके दिमाग में वो उसी वक्त बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको तो अभी नहीं सुन सकती ना, मैं लाइव थोड़ी रहूँ। इंशाल्लाह लाइव भी मैं जल्द स्टार्ट करूँगी, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। एक्चुअली टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, सो लाइव भी इंशाल्लाह हम किसी दिन आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन इस वक्त तो मैं आपको नहीं सुन सकती। तो जब सेकंड दफ़ा मैं की पॉइंट को पढ़ूँ ना, तो वो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। तो अब मैं आपको तो सुन नहीं सकती, तो आप जो है ना मेरे साथ रिपीट किया करें सेकंड टाइम, जब किसी भी की पॉइंट्स को बताया करूं। ठीक है, सो ये पर्सन लाजमी आती है, ये लाजमी आ चुका है, और मेरी नज़रों से ये जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है जैसे मैंने इसको पहले कहीं देखा है, किसी पास पेपर में देखा है, तो इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ह्यूमन बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स। जो ह्यूमन बोन्स है ना, वो कंपोज्ड हुए होते हैं 3 टाइप सेल्स से। ये बात याद रखिएगा, इंसानों की जो हड्डियां हैं वो कंपोज होते हैं 3 टाइप सेल्स के। जैसे मैंने कहा था कि बोन भी, हड्डी जो है वो बोन सेल्स से मिलकर बनी होती है। अब वो बोन सेल्स कौन से? वो 3 टाइप्स के सेल्स हैं। कौन कौन से? देखिए लिखा, ह्यूमन बोन्स आर कंपोज ऑफ 3 टाइप्स। अब ये MCQ हो सकता है कि ह्यूमन बोन्स जो है वो कितने टाइप सेल से मिलकर बने? तो 3 टाइप्स। नेम क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। ये 3 नेम आपको मस्ट मेमोराइज करने हैं। ठीक है, अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट आर मोनोन्यूक्लिएटेड। ये तो बहुत आ चुका है MCQs बुक में कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो क्या है? वो मोनोन्यूक्लिएटेड है। मोनो मीन उसके वो एक ही न्यूक्लियस रखता है, मोनो 1, न्यूक्लिएटेड मीन न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस पर ही मुश्तमिल होता है ऑस्टियोब्लास्ट। वाइल ऑस्टियोक्लास्ट, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट जो है एक सेल्स है और उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मीन एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि
ये फॉर एग्जांपल सेल है और इसके अंदर ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। सो अगर एक न्यूक्लियस है तो वो क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट है, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट के सेल में ही ऑस्टियोब्लास्ट के सेल को ही मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्यों मोनो कहते हैं, क्योंकि उसमें एक न्यूक्लियस होता है, मोनो मीन वन, ठीक है। और वाइल ऑस्टियोक्लास्ट, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मीन उसके सेल में जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इस तरह से, ठीक है। साथ में मैं आपको ये डायग्राम बना के ना, ये मैं आपके फ़ायदे के लिए बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग बिल्कुल मेमोराइज कर सकें चीज़ों को। और ये MCQs में आती हैं ये चीज़ें, ये परसेंट, ये सब चीज़ें। तो देखें, मैं टेस्ट बहुत टफ बनाऊंगी, तो ये सारे की पॉइंट्स आपको मेमोराइज हो जाने चाहिए। अच्छा, तो कहाँ थे, ऑस्टियोब्लास्ट आर इमेच्योर। अब ऑस्टियोब्लास्ट जो कि मैंने बताया था कि ये मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इमेच्योर होते हैं, ठीक है, इमेच्योर होते हैं। वाइल जबकि ऑस्टियोसाइट जो है, जो थर्ड वन जो सेल है वो क्या है, मिच्योर बोन सेल्स हैं। तो ये भी MCQs में आ चुका है। मैं जो है मतलब बहुत, मुझे पता है कि ये MCQs आ चुका है पास पेपर में, लेकिन ये नहीं याद आ रहा क्या है वो UHS का था या सिंध का था या वहाँ का था। मैंने KPK के किसी इंट्री टेस्ट में देखा था, लेकिन या मैंने कोई दूसरा इंट्री टेस्ट दिया, मतलब जो प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। और ये बहुत ही कॉमन MCQs आके आपके सामने आ सकता है। तो काइंडली ऑस्टियोसाइट को याद रखिएगा कि ऑस्टियोसाइट जो है मिच्योर बोन सेल्स हैं। अच्छा, ये देखें, इतना में ही आया था, मैंने वही देखा होगा, ये 2016 में आ चुका है कि ऑस्टियोसाइट कौन से सेल होते हैं, मिच्योर बोन सेल्स होते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट इमेच्योर होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें मेमोराइज करते जाएं। ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस, अब जो ऑस्टियोब्लास्ट है जो कि मोनोन्यूक्लिएटेड है, इमेच्योर है, ये बार बार बातें मैं आपके लिए बता रही हूँ, आप लोग को ये मालूम है ये बात, तो मेरे साथ रिपीट करें। ऑस्टियोब्लास्ट मोनोन्यूक्लिएटेड है, इमेच्योर है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है, जो कि मेनली किससे कंपोज हुआ होता है, टाइप 1 कोलिजन से। अब ये बात आपको याद रखनी है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट है जो कि मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो मैट्रिक्स बेसिकली किससे कंपोज हुआ है, मेनली किससे कंपोज हुआ है, टाइप 1 कोलिजन से। ये भी MCQs आ चुका है, हार्ड MCQs के तौर पर आप इसे ले सकते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट जो कि इमेच्योर मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स है, ये एक मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है। वो मैट्रिक्स जो है बेसिकली मेनली कंपोज हुआ होता है टाइप 1 कोलिजन से। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट व्हेन इंटरप्ट बाय बॉन्ड, जब ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना वो इंटरप्ट होते हैं, ठीक है, मतलब वो फंस जाते हैं बाय बॉन्ड मैट्रिक्स, ठीक है। ये ऑस्टियोब्लास्ट तो आपको पता है मोनोन्यूक्लिएटेड है, इमेच्योर है, ठीक है। अब ये जब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल फॉर एग्जांपल ये मोनोन्यूक्लिएटेड है ना और इमेच्योर है, इसको मैं बना रही हूँ, ये ऑस्टियोब्लास्ट के सेल है। अब ये इंटरप्ट फंस जाते हैं एक बॉन्ड मैट्रिक्स में, ये फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड मैट्रिक्स है, इसमें ये फंस गए ये 3 सेल, ठीक है। दे बिकम, तो ये क्या बन जाते हैं, जब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे, ये इस मैट्रिक्स में फंस गए और अब ये क्या बन जाएंगे, दे बिकम ऑस्टियोसाइट। तो ये इस तरह से ये ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं। जो मैंने बताया ना कि 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और थर्ड ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोब्लास्ट से ही ऑस्टियोसाइट बनते हैं। किस तरह से, अगर ऑस्टियोब्लास्ट के सेल्स जैसे मैंने दिखाए ये 3 सेल ये इस मैट्रिक्स में फंस गए, तो फिर ये ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं। जाहिर सी बात है जब मैट्रिक्स में फंस जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मिच्योर हो जाएंगे, ठीक है। और मिच्योर बोन सेल्स कौन से होते हैं, ऑस्टियोसाइट। देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से मैंने ये बात आपको बताई है। बच्चे इसको रट्टा लगा रहे होते हैं, भाई मैम किस तरह से ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ऑस्टियोसाइट से लिंक करता है, क्या होता है, ये होता है। मैंने कितना अच्छा समझाया, ये आपको यहाँ पे मैं डार्क करके दिखा दूँ, वैसे नज़र आ रहा होगा। मैंने 3 सेल्स बनाए ऑस्टियोब्लास्ट के, उसको मैंने बताया कि ये फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स में फंस गए और ये फंसने से साथ वही टफ हो गए, मिच्योर हो गया, तो मिच्योर बोन सेल तो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। सो इस तरह से कितना अच्छा मैंने ये समझाया। नहीं समझ आया तो दोबारा इस वीडियो को प्ले करके देखो। और मैं जब समझाती हूँ मैं
अपनी पूरी जान लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ बस इस बंदे की अकल में किसी तरह से ये बात फिट हो जाए। भले मेरी जो है यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा मैं मतलब पढ़ाते पढ़ाते मेरा मुंह सूख जाता है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ को इतना एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे मुंह पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बात आती। मैं कहती हूँ बस मैं किसी भी तरह से इस सामने वाले बंदे को ना पूरा एक्सप्लेन करके उससे उसी वक्त लर्न करवा दूँ, तभी मैं उस बंदे की मतलब उस बंदे को जाने देती हूँ। जिस तरह से मैं अपने स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैं कहती थी कि भाई ब्रेक में कोई नहीं जाएगा, पहले मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करवाना है। और मेरी फ्रेंड मुझे कहती थी टीना यार छोड़ दो यार छोड़ दो। मैंने कहा नहीं भाई, एक दफ़ा मैंने कह दिया तो कह दिया। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मैं एज अ टीचर उनको फिर पढ़ा रही थी। दैट उनकी फ्रेंड्स थी ज़रूर, लेकिन ज़्यादा जब मैं पीरियड ले रही हूँ तो एज अ टीचर ही मैं उनको लीड करूँगी ना। सो फिर वो मेरी बात सुनते थे। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब तो ये अभी और भी इसके पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने हैं। 20 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई है। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मैं इसी ह्यूमन स्केलेटन की पॉइंट्स की वीडियो पार्ट बी के नाम से अपलोड करूँगी, ठीक है। तो वो भी देख लीजिएगा। और इसमें से जो भी आपको की पॉइंट समझ नहीं आए, पहले तो मुझे पता है कि आपको बिल्कुल समझ आ गए हैं। अब जैसे कि हमने कार्टिलेज के बारे में बात की है, बोन के सेल्स के बारे में बात की, अब अगर आप ये किसी भी बुक से पढ़ेंगे ना आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने वो तमाम इम्पोर्टेंट बातें बहुत ही डीपली आपको एक्सप्लेन की है। आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे वो रीड करने में, और वो जो रीडिंग से आप भागते हैं वो बीमारी भी आपकी चली जाएगी। और बताइएगा कि हाँ हमारी वो बीमारी दूर हो गई है और हम काफ़ी अच्छे हो गए और हम खुद से रीडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं आपकी बदौलत, इस तरह से, ताकि मुझे खुशी हो और मुझे मज़ीद हौसला मिले और मज़ीद की पॉइंट्स इस तरह से एक्सप्लेन करती रहूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये सारी मेरी जो सजेशन मैंने दी है ये आपको ज़रूर समझ आ गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे, अपनी स्टडी में। सो मैं उम्मीद करती हूँ। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये मेरी सारी गाइडेंस और मेरा सपोर्ट जो आपके साथ है जो रहेगा, तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके बने हुए हैं मुख्तलिफ़ पेजेस पर, उन सब में शेयर कर दिया करें, ठीक है, ताकि सबकी हेल्प हो। और यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। अभी मुझे पार्ट बी अपलोड करना है। ये मैं आप लोग के लिए यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ ताकि 22 मिनट या 20 मिनट से ऊपर ना जाए वीडियो, वरना मैं इसी में भी पार्ट बी स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे आप लोग का ख्याल है। अच्छा चले, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।